चलिए, तो कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो जेई में क्वेश्चन आपके आए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, वैसे तो आपने जो भी क्वेश्चन किया उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जेई में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बीच बीच में आपको कुछ रियलाइज कराऊंगा। तो कुछ और एओडी से प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप ट्राई करिए। द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, फर्स्ट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ greatest rectangle that can be inscribed in an ellipse इस एलिप्स के अंदर बनने वाले सबसे बड़े रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? आपके ऑप्शन है, क्या ये ए बाई बी होगा, रूट ए बी होगा, ए बी होगा, या फिर ये 2ab होगा। द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल inscribed in this ellipse have area a by b, root ab or 2ab. Which one is correct? टू 2005 में AIEEE में क्वेश्चन ये आया है, मतलब जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो जो आपका कल क्वेश्चन था, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसके पहले जो एक और क्वेश्चन था वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो देखे मैंने आपको बोर्ड पर इसमें सॉल्व कराए हैं खुद से, मैक्सिमा और मिनिमा के चैप्टर में जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, काफी सारे सम्स हमने उसमें सॉल्व किए जो जेई में आए हैं। तो मैं उनके अलावा आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, करे कराए क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे हैं। अदर देन वो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। कोई भी स्टैंडर्ड आपको प्रीवियस ईयर्स की बुक के पेपर्स मिल जाएंगे, वहां पर आप सर्च करिएगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएं ऑलमोस्ट टच। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिया। 1 मिनट और दे रहा हूँ, फिर अपन आगे इस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, सो ओम प्रकाश यादव करेक्ट है, वेरी गुड। ओम प्रकाश यादव एकदम सही जवाब।
एक आंसर आया ओम प्रकाश यादव का। ओम प्रकाश यादव जेईई कर रहे हैं, इंदौरा ब्रांच से हैं और एकदम करेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं। और कोई है जेई को ओम प्रकाश यादव को टक्कर देने वाला? ये सब अपना हार स्वीकार कर लिए हैं। चलिए, आपका 1 मिनट का समय जो है वो अब समाप्त हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू इनिशिएट दिस क्वेश्चन। शुरुआत कैसे करेंगे वो जरूरी है। आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल यदि इस एलिप्स के अंदर बनाया जाए तो उसका एरिया क्या होगा। तो मैंने ये एलिप्स बना लिया, स्टैंडर्ड एलिप्स है मान लिया हमने। ये एक रेक्टेंगल में बना रहा हूं और अपन जानते हैं एलिप्स पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होता है। तो फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो ये एक्स नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा। और यहाँ पे जाओगे तो ए कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा और बी साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं यदि इन पॉइंट्सों को ए बी सी डी नाम दे दूं, मेरे को चूंकि एरिया निकालना है तो ए बी साइड का जो लेंथ आता है, ये ए बी का लेंथ आपका 2b साइन थीटा आ जाएगा, 2b साइन थीटा। और यदि आप ये BC का लेंथ निकालें तो BC का लेंथ 2a कॉस थीटा आएगा। और इसलिए जो एरिया है रेक्टेंगल का वो आपका बन जाएगा 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2ab साइन 2 थीटा। इसको हमने करना है मैक्सिमाइज, तो साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू डाल दो। आप जानते हो साइन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और इसलिए यदि हम साइन 2 थीटा की जगह 1 डाल देंगे तो एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन 2ab, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकंड सम। समीर कामले इतना सारा डी लिखे हैं, 4 बार डी लिखे हैं, एक ही बार लिख देते बहुत होता था। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। अच्छा, इसमें अगला क्वेश्चन वो है जो कल आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 41 वाला जो क्वेश्चन था वो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2006 का है वो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर 9x प्लस 7, वो क्वेश्चन इसका मैक्सिमम वैल्यू 41 आता है। वो क्वेश्चन अपन कल डिस्कस कर चुके हैं तो वो मैं आपको नहीं बताया यहाँ पर। ठीक है, जो डिफरेंट क्वेश्चन है उससे वो मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, ये भी 2006 का है जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ। तो लिखिए दी फंक्शन। अब ये जो बहुत दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही पांचट हैं, आप बिल्कुल विद इन अ मिनट आंसर इनके कर सकते हो। देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x by 2 plus 2 by x has local minimum at, has local minimum at। आपके ऑप्शन है x बराबर 2, x बराबर -2, x बराबर 0 और x बराबर 1। करिए आंसर, विच वन इज करेक्ट।
संकेत तुपकर चेक करिए, लोकल मिनिमम। कल्पेश चौधरी करेक्ट हैं। जल्दबाजी में गड़बड़ मत करिए। सिल्वी गुप्ता चेक करो, गलत जवाब। आप ABCD करके ऑप्शन करें, क्योंकि जब मैं आपको डिजिट में ऑप्शन दूंगा तो आप ABCD करके करें, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन सही बोले हो। तो आगे जो भी बच्चे आंसर करें वो ABCD करें। तो एक ही आंसर अभी तक करेक्ट है, कल्पेश चौधरी फ्रॉम रामदास पेट ब्रांच। सुशांत ठाकरे करेक्ट हैं। योजित चेक करिए। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है अभी। समीर कामले करेक्ट है। अंकेश लोनारे चेक करें। ओम प्रकाश यादव चेक करें। योजित चेक करें। आयुष जाम्बुलकर करेक्ट। आयुष धोटे चेक करें। ओम प्रकाश यादव अभी करेक्ट है। रितेश करेक्ट है। निहाल कामले करेक्ट। ओके डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, आयुष धोटे करेक्ट है। मेरे बोलने के साथ आयुष धोटे का है, आयुष धोटे करेक्ट है। इसके बाद कंसीडर नहीं कर रहे हैं। x बराबर 2 इज द करेक्ट आंसर एंड दी सोल्यूशन है लोकल मिनिमा या पूछें लोकल मैक्सिमा पूछें, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा ये, इसको 0 से इक्वेट करिए। इक्वेट करने के बाद x की दो वैल्यूज आती हैं +-2। आप फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालिए। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 4/x³ आएगा और ये जो 4/x³ है x बराबर 2 पे पॉजिटिव आएगा। जिस पे पॉजिटिव होगा उस पे मिनिमम आएगा, तो इसलिए x बराबर 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो सिंस f"(2) is positive, therefore x equals to 2 is point of minima। ये आपसे पूछा था, नोट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। स्क्रीनशॉट बोलो बेटा। सर आप एक बार मतलब उसकी स्टेप्स फिर से बताइए ना, वो एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन के चक्कर में ये थोड़ी फंक्शन था, ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला मैक्सिमा मिनिमा के लिए। x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, x2/x का डेरिवेटिव -2/x²। ठीक है, और डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट कर दिया। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, 2 और -2। अब आपको ये पता लगाना है कि 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि -2 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो उसके लिए अपन ने सेकंड डेरिवेटिव निकाला। तो ये फंक्शन को दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, और ये क्वांटिटी आप देख रहे हो +2 पे पॉजिटिव आती है, और जिस पे पॉजिटिव आएगा सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। तो इसलिए x बराबर 2 पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी टेक दी स्क्रीनशॉट। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, अगेन फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा 2007। क्वेश्चन आपको दिया है, इफ PQ आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट
positive real numbers such that p square plus q square equals to 1, then maximum value of p plus q. तो ये p प्लस q का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? आपके ऑप्शन है 1/√2, 1/2, 2 और √2। Which one is correct? This is from 2007. ओम प्रकाश यादव, चेक करें। This is the wrong answer. आयुष डोटे, चेक करिए, गलत जवाब। ओम प्रकाश यादव, अगेन यू हैव टू चेक योर आंसर, रॉन्ग वन। योजित करेक्ट है। निहाल कामले करेक्ट है। ओम प्रकाश यादव तीसरी बार आंसर किए। अरे फिर से वही कर दिए, रॉन्ग है। ओम प्रकाश यादव, ये कर चुके हो आंसर। निहाल कामले चेक करें, ओम प्रकाश यादव चेक करें। सर अभी दूसरा वाला ऑप्शन किया था ना? अरे पहले भी तुमने सी दिया था और अभी भी तुमने सी ही दिया है, चेक करो। नहीं नहीं नहीं, वो पहले बी दिया था सर, अभी सी दिया था। पहले भी सी लिखा आया है और दूसरी बार भी सी लिखा है। 5:28 पे सी है और 5:29 पे भी सी है, ठीक है, चेक करो। संकेत तुपकर करेक्ट है। क्या तुम रास्ते से पर्दा उठवा देते हो, सब बच्चों को पता चल गया सी आंसर नहीं है। चलिए, संकेत तुपकर देर आए भले आए। चौधरी कल्पेश शांत बैठे हैं, सुशांत ठाकरे शांत बैठे हैं, शिल्वी गुप्ता शांत बैठी हैं, गुणवंता तिड़के करेक्ट हैं। ओम प्रकाश यादव ये भी रॉन्ग है। क्या हो गया भाई साहब, क्या रहे हो, कभी आंसर चेक करोगे। समीर कामले चेक करो, गलत है। गुणवंता तिड़के करेक्ट है। ओम प्रकाश यादव तो आज मचा दिए एकदम, सारे ऑप्शन डाल रखे हैं उन्होंने। समीर कामले चेक करें। ओके, ओम प्रकाश यादव अब तो सही ही है। कोई अब आपको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि आप गलत हो। चौथी सर बार एक्चुअली आंसर किया गलती है। से सर गलती से वो चले गए थे सर ऑप्शन। हाँ चलिए, सर। हियर वी डिस्कस। ओके, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। समीर कामले करेक्ट हैं अभी। और आप लोग जो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो देख लीजिए कि वो इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि
आपको पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू और आप उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लिख देते हैं। ठीक है, एसएलवी गुप्ता करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रूट डी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एंड नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस। पी क्यू पॉजिटिव रियल नंबर है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वही दो वेरिएबल वाली कंडीशन है, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो फंक्शन हमारा p प्लस क्यू की जगह पर मैं लिख सकता हूँ रूट वन माइनस पी स्क्वायर, ये हमारा कोई फंक्शन बन गया। और इसको अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, एफ डैश पी निकाल लेता हूँ, तो ये वन माइनस पी अपॉन रूट वन माइनस पी स्क्वायर आएगा। इसको जब अपन जीरो से इक्वेट करेंगे और इसको ट्रांसफर करके स्क्वायरिंग बोथ साइड मारेंगे तो वन माइनस पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आता है। तो विच गिव्स यू p का दो वैल्यू प्लस माइनस वन बाई रूट टू। और अब आप यदि इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालें, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछा था फंक्शन का, तो नेगेटिव तो नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं है, तो सीधा मैं वन बाई रूट टू कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये मान के चलते हैं कि p बराबर वन बाई रूट टू अपना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और p को यदि वन बाय रूट टू लोगे तो q भी वन बाय रूट टू आ जाएगा, ये रिलेशन में डाल देना। तो p और q दोनों वन बाय रूट टू आ गए, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p प्लस q इज वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू विच इज रूट टू। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन। कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ध्यान रखें कि पूछा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछी है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। बहुत मायने रखता है, मैं आपको पहले भी बताया था, यही गड़बड़ होती है। देख लीजिए सॉल्यूशन, 5 सवाल है, आपको देख ही रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें करने की गुंजाइश नहीं है कहीं भी। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अगला क्वेश्चन ट्राई करें। आयुष निमजे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है, लिखिए आप क्वेश्चन को, मैं वर्ड्स में लिखा रहा हूँ, इतना थ्योरी में नहीं लिख रहा। ये क्वेश्चन भी जेई में आया, मतलब एआई ट्रिपल में आया हुआ है। और लिखिए, a spherical iron ball 10 centimeter in radius spherical iron ball of 10 centimeter radius is coated with a layer of ice, a layer of ice of uniform thickness, layer of ice of uniform thickness that melts at a rate of 50 centimeter cube per minute. That melts at rate of 50 centimeter cube per minute.
full stop. When the thickness of ice is 5 centimeter, when thickness of ice is 5 centimeter, then rate at which thickness of ice decreases, then rate at which thickness of ice is decreases is. इस तरीके का एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, दूसरा है 1/36 पाई, यूनिट वही है, 5/6 पाई, यूनिट सेम है, एंड द लास्ट 1/54 पाई, विच वन इज करेक्ट। हर जगह सेंटीमीटर पर मिनट है, ये यूनिट आप ऐसे तक लिख लीजिएगा। विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन आपको नहीं समझा तो बता दीजिएगा, एक बार और बता दूंगा। स्फेरिकल आयरन बॉल है 10 सेंटीमीटर रेडियस की, जिसको कोट किया गया है आइस से ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जो कि मेल्ट हो रही है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की रेट पे मेल्ट हो रही है आइस। और जब आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, आइस का थिकनेस 5 सेंटीमीटर होगा, तो आपको बताना है कितनी रेट से वो डिक्रीज हो रही है थिकनेस ऑफ आइस। स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर रेडियस, coated with ice, uniform thickness, आइस मेल्ट हो रहा है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की स्पीड से। जब आइस का थिकनेस आपका 5 सेंटीमीटर रह जाएगा, तो उस वक्त वो कितनी रेट से चेंज हो रही होगी थिकनेस, वो आपने बतानी है। यही का क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया था, स्फेरिकल बालून का क्वेश्चन हमने वहां पे किया था, लेकिन संकेत तुक्कर सही जवाब है। वेरी गुड, संकेत तुक्कर पकड़ लिए हैं आंसर। समीर कामले करेक्ट है। हिमांशु बाफना नहीं दे रहे आज आंसर, क्या बात है। कल्पेश चौधरी करेक्ट है कि भी नहीं है। HIJK
है ही नहीं यार। योजित करेक्ट है। गुरसिमर सिंह करेक्ट। चलिए, बहुत बच्चों का नहीं आया फिर भी ये क्वेश्चन। चलते हैं हाउ टू सॉल्व इट। कैसे अपन, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। अभी भी बहुत बच्चे रह गए। ओके चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व इट। गुणवंता तिड़के केवल ऑप्शन लिख के छोड़ दिया, ऑप्शन नंबर तो लिखो। चलिए, तो गलती से सेंड हो गया। ओके, करेक्ट आंसर इज 1/18 पाई and the solution is this. Spherical iron ball है, वॉल्यूम 4/3 pi r cube, dB by dt 4 pi r square dr by dt, dB by dt आपको 50 दिया है, 4 पाई। अब आपको बोला है कि आइस का थिकनेस 5 सेंटीमीटर जब है तो वो कितनी रेट से डिक्रीज हो रहा है आपको ये बताना है। तो ऑलरेडी आइस की थिकनेस 5 सेंटीमीटर दी है और जो आयरन बॉल का रेडियस है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल 15 हो जाएगा, मतलब अब अपन रेडियस आर की जगह पर 15 लेंगे और उस समय अपन को ये डी आर बाई डी टी कैलकुलेट करना है। बस अब आप इसको कैलकुलेट मार दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये 1/18 पाई आ जाता है। तो डी आर बाई डी टी इज 1/18 पाई। डन, इतना ही था बस उसमें। नोट कर लीजिए, कहीं डाउट है कैलकुलेशन में आपको तो पूछ लीजिए। आयरन बॉल है, उस पे आइस लगाया जा रहा है, यूनिफॉर्म थिकनेस की आइस है और वो आइस आपकी पिघलना शुरू कर रही है। तो जब आइस का थिकनेस जो उस पर लगाया गया है वो 5 सेंटीमीटर हो, उस वक्त आइस किस रेट से डिक्रीज हो रही है आइस का थिकनेस, वो आपको कैलकुलेट करना था। तो हमने डी आर बाई डी टी कैलकुलेट कर लिया। जितनी रेट से उस वक्त रेडियस चेंज होगा उतनी रेट से थिकनेस ऑफ आइस जो है वो डिक्रीज होगी। सर लेकिन इसको वॉल्यूम कैलकुलेट, क्यों लेते हैं? क्या बोले बेटा? पूरे बॉल का वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं? सिर्फ आइस मेल्ट हो रही है ना। हाँ, तो क्या हो गया, उसमें स्फेरिकल बैलून है या स्फेरिकल बॉल है, उस पर जब वो लगाएंगे आप आइस, तब भी तो स्फीयर ही बनेगा। और आइस मेल्ट हो रहा है आपका, तो 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने वहीं से शुरुआत करी है। वॉल्यूम तो स्फीयर का ही लेंगे आप, और वॉल्यूम में चेंज आपको डीवी बाई डी टी यहाँ पे दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर। सर मेरा वो आप, मतलब में आइस है, उतना ही पार्ट का रेडियस लेना चाहिए, उतना ही पार्ट मेल्ट हो रहा है तो वो जो आइस बनेगा वो भी एक स्फीयर होगा कि नहीं होगा?
हाँ सर, तो उसी का रेडियस लेना चाहिए ना सर। केवल 5 लेना चाहिए। हाँ हाँ, और सर तो उसका तुमने रेट है तो फिर उसके रेट के लिए भी हमें मतलब ऐसे बड़ा वाला जो स्फीयर का रेडियस होगा -10 करके लेना चाहिए। क्यों, इससे क्या फर्क होएगा यदि मैंने ऐसा ले लिया तो इसमें क्या दिक्कत जाएगी ये बताओ। सर इसमें सर पूरा यहाँ पे 4/3 पाई आर प्लस एच का होल क्यूब नहीं चाहिए क्या सर? फिर अगर थिकनेस पकड़ दे आइस की तो वही तो क्यों? किया है। सर ओरिजिनल रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ आइस तो थिकनेस ऑफ आइस दैट को तो विल बी अपन ने टोटल बाद वॉल्यूम। में इंट्रोड्यूस किया ना। थिकनेस ऑफ आइस को तो बाद में इंट्रोड्यूस किया अपन ने। ये तो अपन जो जैसा वॉल्यूम में अपन चेंज करते थे भाई, अपन मान लो कि वो जो आइस लगाने के बाद जो टोटल स्फीयर बन गया वो अपना 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। आर तो कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, आर तो मैं रेडियस ऑफ स्फीयर लेता हूँ। मतलब आप ये मानो कि यदि वो 10+5 टोटल मिला दिया जाए, वो जाके जब आपका आर होगा, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे 15 डाला है। मतलब पूरा आप ये समझ लो कि यदि पूरा आइस का गोला ही रहे, वो आयरन बॉल पे आइस नहीं लगाए हम, आयरन पूरा का पूरा जो बॉल है वो आइस बॉल ले लें, और उस केस में यदि आपसे पूछें कि 15 सेंटीमीटर उसका यदि रेडियस, सॉरी हाँ रेडियस है, तो फिर कितनी रेट से वो चेंज होगा, तो सेम सॉल्यूशन होगा उसका। तो मेरे हाँ को तो सर। नहीं लग रहा कहीं से गड़बड़ है। अच्छा, आप लोगों ने वैसे सॉल्व किया तो वैसे आंसर आ गया सिल्वी तुम्हारा? नहीं सर, इसलिए तो इतना टाइम लगा ना आंसर निकालने में। अच्छा, और ये किसने आंसर किया था? एक मिनट, सबसे पहला आंसर मैं देखता हूँ। हाँ, ये संकेत तुप्पर ने किया था। संकेत तुप्पर, बताइए क्या किए तुमने? सर यही किया था। यही किया था। तुम्हारा आंसर ही नहीं दिख रहा मेरे को। एक मिनट, आयुष जाम्बुलकर, ओम प्रकाश यादव, समीर कामले, ये तो पहले क्वेश्चन के। हाँ, इसके बाद आया संकेत। समीर कामले, सिल्वी गुप्ता। हाँ ठीक है ना। ओके, हाँ कल्पेश चौधरी बताएंगे, कल्पेश चौधरी क्या किया है? सर चौधरी पहले कल्पेश। 5 हाँ डाल के देखा था तो नहीं आ रहा था, तो फिर 15 डाल दिया। सही जवाब। ठीक है सिल्वी, चले आगे। हाँ सर, मतलब ऐसे आए तो फिर उसको पूरा आईसी ऐसे कंसीडर ही करना। करना है, यस, एक ही कंसिडर करके करेंगे। ठाकरे सुशांत, हाँ सर। चला जाए। हाँ सर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए। उसे गिला। अच्छा, इसमें बहुत सारे सम जो हैं अपन पहले कर चुके हैं, वो मैं आपके सामने नहीं लिखा हूँ। जैसे कल ही आपने एक नॉर्मल का क्वेश्चन लिखा था, एक पर्टिकुलर 6 पॉइंट से पास होगा, A,0 उसका आंसर आ रहा था, वो यहाँ पर है। तो जब अपन पढ़ रहे थे डेरिवेटिव एज रेट मेजर और टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन आपने जब पढ़ी थी, उस वक्त आपने एक क्वेश्चन किया था कि जब ऑर्डिनेट ट्वाइस एट द रेट ऑफ एब्सिसा चेंज होगा तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन आपने कर चुके हैं जो जेई में आपके आए थे। और एक जो क्वेश्चन कल आपने किया था, f"(x) फंक्शन आपको दिया था, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 6 टाइम्स ऑफ x-1, जिसका आंसर x-1 का होल क्यूब आता है। ये भी AITPLE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अपन कर चुके हैं। ठीक, तो काफी सारे सम मेरे को दिख रहे हैं जो हो चुके हैं आपके। एक और क्वेश्चन लेके चले, इसका आंसर करें। इस टाइप का एक क्वेश्चन कल किया था, अब एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप है लेकिन आया है, तो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी नॉर्मल टू दी कर्व दी नॉर्मल टू कर्व, पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है कर्व की आपको। x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। और y आपको पैरामेट्रिकली गिवन है a टाइम्स ऑफ साइन थीटा
minus theta cos theta. At any point theta is such that at any point theta is such that. पहला ऑप्शन है it is at a constant distance from origin. It is at constant distance from origin. Second, it passes through a pi by 2 minus a. It makes angle pi by 2 plus theta with x-axis. Passes through origin, last point. Which option is correct? योजित चेक करें। चलिए, बहुत देर हो गया है। रितेश भाई साहब चेक करें इसको। दिस इज अगेन अ रॉन्ग जवाब। समीर कामले सही जवाब है। रितेश चेक करें, योजित चेक करें। योजित करेक्ट है। रितेश चेक करें।
सचेत शेंडे चेक करें। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। कल्पेश चौधरी करेक्ट है, रितेश करेक्ट है। गुणवंता तिलके करेक्ट है। चलिए देख लीजिए अभी इसका सॉल्यूशन। संकेत तुक्का चेक करें। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। मैं चेक कर लेता हूं। नॉर्मल की इक्वेशन आप निकालिए सबसे पहले। क्वेश्चन में नॉर्मल ही बोला था ना, दी नॉर्मल टू दिस कर्व एट पॉइंट थीटा। ओके, तो नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आप dy बाई dx निकाल लें, या मैं फिर सीधा नॉर्मल का स्लोप निकाल ले रहा हूं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये माइनस dx अपॉन dy। तो dx बाई डी थीटा कर रहे हैं, तो a माइनस साइन थीटा प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो गया। और उसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ए एस सच है साइन का डेरिवेटिव कॉस, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो उसके बाद ये आपका ए कैंसिल हो जाता है, साइन कैंसिल हो जाएंगे, कॉस कैंसिल हो जाता है, थीटा फिर कैंसिल हो जाएगा, कॉट थीटा बनेगा, मतलब माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है। तो देयरफॉर नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1। आयु दो टे करेक्ट हैं। साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इधर पे, तो y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर प्लस a साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा भी आएगा, a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस x कॉस थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर और a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा।
तो ये कट जाता है आपका और इक्वेशन आता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू a। अब आप देख लीजिए ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास होता है कि नहीं। तो जिन्होंने लास्ट ऑप्शन किया था वो करेक्ट नहीं है। उसके बाद यदि आप इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे 0 0 से इस पर ड्रॉप परपेंडिकुलर की लेंथ, तो वो a आती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और आप इसको इस पॉइंट से पास करा के देख लीजिए, मतलब थीटा की जगह ये पॉइंट से पास कराने का मतलब है x की जगह पर a π/2 और y की जगह -a डालो तो ये बराबर a नहीं आता। तो इस पॉइंट से पास नहीं होता, 0 0 से भी सेटिस्फाई नहीं होता। और यदि आप x एक्सिस के साथ इसका स्लोप देखें तो वो आता है माइनस का कॉट थीटा स्लोप। तो मेक्स π/2 प्लस थीटा एंगल और tan 90 प्लस थीटा कितना होता है? कैलकुलेशन सही है अपना? सर सही है, सी ऑप्शन सही है ना? ए भी आता है सही। हाँ, ए और सी सर दोनों मैंने वही आते हैं किया इसमें था पहले। केवल। अरे तो इसमें ये अकेला दिया तो मैंने उसके बेसिस, अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे को ध्यान में आ रहा है ना। सी भी करेक्ट है, नॉर्मल की इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है इसका स्लोप π/2 प्लस थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि स्लोप आता है माइनस कॉट थीटा और यदि tan 90 प्लस थीटा करें तो भी आता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट हैं इसके। इसमें फर्स्ट दिया था तो मैं उसके बेसिस पे आपको आंसर बोला। फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट, जिन्होंने पहला तीसरा किया दोनों करेक्ट हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, इस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना है। नॉर्मल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसमें, तो कर लीजिए। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट एवरीवन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, बाय एवरीवन, गुड नाइट।